हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज फिर से आपके ही यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर के सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस सीखने सिखाने के सेशन में आज हम और आप मिलकर के एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक देखेंगे, जिसे में हम लोग देखेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा संस्कृत वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, बेमिसाल, बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको एक ही वीडियो में अध्याय 1 से लेकर के और 14 तक एक ही वीडियो में 1 से 14 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और इनमें हम लोग ये भी बात को देखेंगे, जानेंगे कि इसमें कौन सा क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। आप एक नोटबुक लीजिए, इसमें आप क्वेश्चन नोट करते रहेंगे, सन वाइज सन भी लिखेंगे वहाँ। और एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन बटन दिया गया होगा, सब्सक्राइब का, उसे आप दबा लेंगे। उस पर आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएंगे। और इसको आप इतना ज़रूर शेयर कर दीजिए कि जितने बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है, मात्र एक ये वीडियो देख लें, उनका 40 नंबर का लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, माने 110%, 110% गारंटी। इससे आगे, इससे मतलब कि अलग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, इसका 100% दावा है। चलिए, तो हम लोग समय रहते ही इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा वीततो देवयान। ये जो हम लोगों का लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? मुंडको उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि हिरण्यण पात्रेण डैश दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो हम लोग पढ़े हैं, ये हम लोग का पहला ही जो चैप्टर है मंगलम, इसमें पहले ही चैप्टर में दिया गया है एक बहुत ही खूबसूरत सा श्लोक है। हिरण्यण पात्रेण सत्यपितम मुखम तत्य अपतत्य पूषा आपाविर्णु सत्मे दृष्टे। तो यानी कि इस श्लोक का अर्थ था कि हिरण्यण पात्रेण सत्य पितम मुखम तत्य पूषा आपा विष्णु सत्य धर्मे दृष्टते। यानी कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस कलयुग में सत्य का जो मुख है वह सोने जैसे आवरण से ढक दिया गया है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, सत्य और धर्म की दृष्टि के लिए, उन्हें देखने के लिए आप उस आवरण को हटा दें। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा जो श्लोक है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है। यानी कि ये पहला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, और ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो बाबू, मंगलम पाठ में कय गो मंत्र बा हो? 5 गो। कय गो मंत्र बा? 5। आ ई कय पूछले पता बा? ई 2018 में पूछ दिल रहा क्वेश्चन। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में पूछ दिल रहा, और कहीं ना। इना की अगुआई तो पूछ दिलक, घबरा जाई।
अगला क्वेश्चन देखा चौथा, किसकी जय होती है? केकर जय होला? सत्य के। कलयुग ह तो लेट से होई लेकिन होई जय सत्य के, ध्यान देला के बात बा। पांचवा क्वेश्चन देखला काम बा, कहता का कहता माने क्वेश्चन, महान से महान ना, महान से भी महान क्या है? क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। कहे कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? केकरा द्वारा बा? परमात्मा के द्वारा। लेकिन देखो कुछ मनुष्य बा पृथ्वी पर माने तुच्छ प्राणी होला, जेकरा लगे तनी सा पैसा हो जाई, तनी सा ओकरा पद मिल जाई तो इठलाए लगी कि उससे भर मुँह बात ना करी। बात समझ लो। आव है अगला क्वेश्चन देख, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। बबुआ ब्रह्मा के बारे में पता करे खातिर, ब्रह्मा के बारे में प्राप्त करे खातिर कवना श्लोक में बतावल गइल बा? तो देखो एमे कंठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेतम्बरम बतावल बा के में, तो ई बतावल बा मुंडको उपनिषद में। के में बतावल बा? मुंडको उपनिषद में। अगला क्वेश्चन बा कि मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम जो चैप्टर है ये कहाँ संकलित? उपनिषद से। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बाबू बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। अगला क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो बाबू उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सो सत्य का खजाना देवलोक में है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है कि अणु से छोटा कौन है? तो बाबू अणु से छोटा है आत्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? माने आत्मा के गुण और रहस्य के बारे में किसमें व्याख्या किया गया है? कंठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो बाबू परमात्मा की महिमा का जो वर्णन किया गया है ये ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर बताया गया है श्वेताश्वरवः उपनिषद में। आगे है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका गया है? हिरण्य पात्रेण से। ये हिरण्य पात्रेण से सत्य का मुख ढका गया है। बाबू ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का जो पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक देखिए यहाँ ये गलती हो गया है, पहला श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, और ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, ये पूछा गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में जो किसके महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष के महिमा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? बाबू उपनिषद की संख्या कितनी है? तो देखिए उपनिषद की जो संख्या है ये है 108 गो। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है सत्य से। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? यानी कि सत्य से प्राप्त क्या होता है? तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पटना शब्द का संबंध किस शब्द से है? माने इसमें पटना शब्द, तो पटना का संबंध जो है वह पतन से है, पतन। अगला क्वेश्चन है कि पाटलीग्राम को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी किसने की? तो पाटलीग्राम को भविष्य में महानगर होने की भविष्यवाणी जो है वो बुद्ध ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि किन पुरुषों से पुत्यकालिका यानी कि पुतलिका
किस पुष्पों से पुतलिका रचना को लेकर पाटलिपुत्र शब्द प्रचलित हुई? तो वह हुआ पाटल पुष्प। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर की काव्य मीमांसा किस प्रकार ग्रंथ है? और तो राजशेखर की जो काव्य मीमांसा ग्रंथ है ये है कवि शिक्षा प्रमुख। कवि शिक्षा प्रमुख। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बाबू पाटलिपुत्र ये हम सब जानते हैं बिहार। आई क्वेश्चन में पूछ दिया था कब? 2020 में। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु कौन है? के हैं सिखों के 10वें गुरु? तो ये है गुरु गोविंद सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कब? 2020 में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? बाबू पाटलिपुत्र पाठ में कौन से नगर? पाटलिपुत्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए लगातार 2020 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल पाटलिपुत्रम। क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। अगला क्वेश्चन, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना देवी की पालिका देवी है कौन? पटन देवी। बाबू क्वेश्चन पूछा गया कब? 2018 में। अगला क्वेश्चन, कुटुम्बनियतम काव्य के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं कौन? दामोदर गुप्त। क्वेश्चन पूछा गया कब? 2018 में। बाबू अगला क्वेश्चन, कहा गया कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? बाबू हमार पाटलिपुत्र है तनी त्र बना लिया है वही। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? हमने सब आदमी जानता नहीं। सो कौन नदी है सबसे पवित्र नदी? गंगा नदी है। खाली जाके डुबकी लगा ली हलो। एगो बहुत पहले गाना रहे कोनो गंगा से। अब वही मत कहिए लो कि गाना तनी सुना दी। गाना ना सुनाए तनी सुन ली हलो, लेकिन गाना आई रहे जरूर। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? देखिए महात्मा बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र था इसका नाम था कौन सी? पाटलीग्राम। उसी समय महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दिया था पाटलिपुत्र के बारे में। कहा गया गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो बाबू गांधी सेतु पुल बतिया के नहीं जानत हो? तू लोग जानत रहो, हम जानता नहीं। धाक से मार दो कौन ची? पाटलिपुत्र। देरी ना बुझाता तो मार दे लगे काम बधाएं से एक के बार। सही मारे के बा नहीं तो घबरा जाई। राजशेखर की रचना कौन सी है? बाबू राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा। बाबू ये पूछल बा कब हो? 2018 में। एको गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के नहीं क्या के 50 में 50 सही बना के आवे के बा। बस वीडियो के साथ जुड़ल रहे के बा। गारंटी बा एक और संस्कृत में 95+ वीडियो से आई। गारंटी एक और बा। एमे कोनो सोचेला बात नहीं है। क्वेश्चन पर ध्यान दिया। पटना के किस दिशा में गंगा प्रवाहित होती है? केने बहेला? तो उत्तर दिशा में। केने हो? उत्तर दिशा में। अगला क्वेश्चन, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बाबू किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो बुद्ध जी के काल में था। यूनान का राजदूत कौन था? बाबू यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। अब बाबू हमारी 2 हाली क्वेश्चन पूछ दिले बा। एगो 2018 में अब फिर ही क्वेश्चन बा के 2019 में रिपीट कर दिले बा। तो यहाँ पर ध्यान दियाओ। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखा जाए, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो बाबू मेगास्थनीज पटना आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बाबू हमारी क्वेश्चन पूछल गई रहा 2018 में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के समय में पटना का क्या नाम था? तो बाबू बुद्ध के समय के क्या नाम था? पाटलिपुत्रम ना, पाटलिपुत्रम नाम रहे।
बुद्ध के कौन सी पाटलीग्राम, ध्यान रखेगा बा कौन सी पाटलीग्राम। आई क्वेश्चन पूछल बा कब 2018 में। अगला क्वेश्चन, पटना की इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में और फिर क्वेश्चन पूछल बा 2019 में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो बाबू पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो बाबू पटना के कौमुदी महोत्सव जो है ये गुप्त वंश के काल से मनाया जा रहा है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव बसंत ऋतु में। क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो ये मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो बाबू एशिया देश का सबसे बड़ा जो सेतु है वह है गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुर ना, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? कुसुमपुर। कुसुमपुर। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि अलस्य कथा किस प्रकार की रचना है? बाबू अलस्य कथा व्यंग्यात्मक। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? बाबू वास्तविक आलसी 4 गो यानी कि 4। ये कब 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बाबू सबसे बड़ा शत्रु होता है आलस्य। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जो नीतिकार है ये आलस को शत्रु मानते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर जो है ये दानशील था। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? अलस कथा पाठ में वर्णन किया गया है किस कथा का? तो मानव गुण का। अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? देखेंगे ये अलस होगा, यहाँ अलग हो गया है, ये सब बना लेंगे। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य। आलस्य का वर्णन किया गया है। अगला है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? तो बाबू अलस कथा के रचयिता हैं कौन है? अलस कथा के रचयिता हैं विद्यापति। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग प्लायमान हो गए? मैंने जो अग्निशालय था, मतलब कि जो आलसियों के लिए आलस आला बनाया गया था, उस आलस आला में जब आग लगाया गया तो सबसे पहले कौन से लोग भागे? धूर्त। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। और ध्यान रखेंगे कि आलस-आला में आग लगाने की जो योजना बनाई गई थी वह इन्हीं धूर्त लोगों की जांचने के लिए, जो कि बनावटी आलसी का रूप धारण करके आए थे। अगला क्वेश्चन है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
कि आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? बीरेश्वर। ये भी क्वेश्चन 2019 का में पूछा गया है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? धूर्त लोग। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। आगे है कि स्थिति शौर्य मूला ही डैश केना धवंती जंतवा। यह उपयुक्त जो पंक्ति है ये पाठ्य संकलित है, माने किस पाठ से ये लिया गया है? तो ये आलस्य आलाप आलस्य कथा जो पाठ है आलसियों की कथा उसी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आलसी पुरुष कितने थे? तो बाबू आलसी पुरुष की जो संख्या है यानी कि आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष की संख्या था 4। अगला क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? अलस कथा पाठ किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आइए क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आलसला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4 लोग। ये भी क्वेश्चन 2018 में रिपीट किया गया है। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? आलसी, निर्बल, सचरित्र, निंदन। कौन? आलसी। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली कवि कौन था? यानी कि मैथिली का प्रसिद्ध कवि कौन थे? विद्यापति। करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? यानी कि जो दयाशील हैं अगर वैसा व्यक्ति न रहे तो किसकी गति नहीं है? आलसियों की। आलसियों की। अगला क्वेश्चन है कि आलयशाला में आग क्यों लगाई गई? आलयशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों की परीक्षा कराने के लिए। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आलयशाला में लगी आग को देखकर भाग गए। कौन भाग गए? धूर्त। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? ध्यान रखें, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा चीज़ है आलस्य। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र, मिथिला में, जनकपुर में। यानी कि वह कहाँ रहता था? मिथिला में। यहाँ लाल निकालेंगे, मिथिला। कहाँ रहता था? मिथिला में। मिथिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। विद्यापति एक वैसे कवि हैं जिनको मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते हैं? आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे कौन? बीरेश्वर। कौन देते थे? बीरेश्वर। अब देखिए बाबू, ये पार्ट 1 है। बहुत जल्द हम लोग सेकंड पार्ट में तुरंत मिलने वाले हैं। तब तक आप इसको नोट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिल रहे हैं। धन्यवाद। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस बाय आर.के. सिंह में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग चलिए इस संस्कृत के सीखने सिखाने के सेशन में पार्ट 2 इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो को देखें जिसमें इससे पहले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ किसके महत्व को दर्शाता है? यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ लिखा गया है इस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? बाबू, महिलाओं के। अर्थवेद में मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं की संख्या कितनी है?
यानी कि अर्थवेद में इनकी संख्या दिया गया है 5 को। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन किया गया है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू कि लौकिक के संस्कृत में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? 20 कवित्रियों के पद मिलते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया और इस क्वेश्चन को 2021 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देंगे शंकर चरित्रम की रचना किसने की? शंकर चरित्रम की रचना यानी कि उनके बारे में बताने का काम कौन की थी? पंडित छमाराव और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है कि जनकी की सभा में, जनक के सभा में होगा, इसको सुधार लेंगे। जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? यानी कि शस्त्र को लिखने के लिए कौन सी विदुषी को रखा गया था? गार्गी को, और ये 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या है कि ऋग वेद में कितनी मंत्र दशनोती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो है चतुर्थ विश्वंती। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, 18 में। अगला क्वेश्चन है विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? अब विजयंका जो है उनकी काल जो है ये माना जाता है अष्टम। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? छमाराव, पंडित छमाराव ये अधिक प्रसिद्ध है 2019 में। उसके बाद है कि वनमाला भावलकर किस काल की सांस्कृतिक कवित्री थी? ये थी आपको वर्तमान काल की, 2019 में ये पूछा गया है। विजय भट्टरिका किसकी पत्नी थी? चंद्रदित्य की। पंडित छमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित था? महात्मा गांधी, और ये 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना गंगा देवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गंगा देवी के द्वारा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? डंडी ने, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन गंगा देवी का समय क्या था? और गंगा देवी का समय था 14वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है कि छमाराव किस काल के लेखिका हैं? तो छमाराव जो है ये आधुनिक काल की लेखिका है। कंपन राय की रानी कौन थी? तो बाबू कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में औरतों यानी कि स्त्री महिला के पाठ, महिलाओं का गौरव का बखान किया गया है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? समाज की गाड़ी चलती है। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन है अर्थवेद में। अगला क्वेश्चन है कि मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो मैत्रेयी का वर्णन जो है ये मिलता है बृहद्रकोष्ठा उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया है कि भद्राम्बिकाम्बिका जो महाकाव्य है इनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना किया गई थी त्रिमुलम्बा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य
ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? मतलब कि यज्ञवल्क्य जो थे इन्होंने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दिए थे? इन्होंने अपने पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। अगला क्वेश्चन है कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी और इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की थी? माने किस युग में जो मंत्रों की दर्शिका किया था, मंत्रों का उच्चारण किया गया था, मंत्रों को सूत्रबद्ध किया गया था, उसमें ऋषि और ऋषिका दोनों का योगदान था? तो वह युग था वैदिक युग। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया होगा वैदिक युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवयित्री है पंडित छमाराव। अगला क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? वह थी तिरुवलंबा। शंकर चरित्रम की रचना किसने की? पंडित छमाराव। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। भारत की शोभा यानी कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। इस क्वेश्चन को 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? विशाल। अगला क्वेश्चन है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो यह निर्मल मातृभूमि जो है ये है उत्पला। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश धरती पर किसके सामान्य माना जाता है? नरक, दुख, स्वर्ग, इनमें से कोई नहीं। किसके समान? स्वर्ग के समान माना जाता है भारत। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो प्रथम जो पद है ये भागवत पुराण से लिया गया है। कहा गया कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद, तब प्रथम पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। जो उसका मतलब दूसरा पद है वे लिया गया है भागवत पुराण से। पहला पद जो है ये विष्णु पुराण से लिया गया है और ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो द्वितीय जो है वह है भागवत पुराण से। जगत का गौरव कैसा होता है? तो जगत का गौरव जो है वे शोभनीय होता है। जगत का गौरव कभी भी शोभनीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में, जो जाति भेद से युक्त लोग होते हैं वो भारत में क्यों वहन करते हुए रहते हैं? यानी कि अलग अलग जो जाति धर्म के लोग हैं वो भारत में क्या मतलब वहन करके रहते हैं, माने कैसे रहते हैं? तो वे लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग भारत में एकता का साथ देके रहते हैं, एकता से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देवता क्या गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। कहा है कि पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है ये सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का आधुनिक पद किसने रचा?
तो भारत महिमा पाठ का जो आधुनिक पद है ये अध्यक्ष ने रचा है। हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा जो है ये विशाल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि सागर से, पर्वत से, झरना से, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह किस देश में जन्म लेता है? इसको सुधार लेंगे, वह किस देश में जन्म लेता है? भारत। कहा गया कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है, यानी कि भारत का जो उत्तरी दिशा है उसमें कौन सा पर्वत है? हिमालय। जगत का गौरव कौन है, यानी कि जगत है, संसार है, इसका गौरव कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है कि आ हो गया, इसको आज बना लेंगे, ये ह को ज बना लेंगे, कल, आज कल, ये आज कल है, ये इसको आज कल बना लेंगे। आज कल का दीक्षांत समारोह प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में उसको जाना जाता था समावर्तन से। संस्कारों से मानव जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो जब संस्कार होता है तो उससे परिष्कार, दोषापन्न और गुणधारण। उसके बाद है कि समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य क्या करता है? तो वह गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश, यानी कि गुरु के घर से आके और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ जीवन में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के उपरांत होता है? यानी कि जब गुरु के घर से शिष्य आते हैं तो वो कौन सा संस्कार होता है कि वह गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं? तो वह होता है विवाह संस्कार, और विवाह संस्कार में अलग अलग प्रकार के कर्म कांड भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म के पहले, जब बच्चा 3 महीने का होता है पेट माँ के गर्भ में, तो पुष्पवन संस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? यानी कि गोदान जो है ये अक्षर आरंभ, यानी कि गुरु के यहाँ जब शिष्य जाता है तो अक्षर सिखाने से पहले एक संस्कार होता है गोदान, जिसमें शिष्य गुरु को एक गौ जो है वो दान में देता है। ये अक्षर आरंभ से पहले होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। भारतीय संस्कार कितने हैं? और भारतीय कुल संस्कार की संख्या जो है ये है 16, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, और ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? और जो अंत्येष्टि संस्कार होता है ये होता है मरने के उपरांत, जिसको दाह संस्कार कहते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है समवर्तन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य से क्या कहते थे? यानी कि प्राचीन काल में शिष्य, ये गलती हो गया, प्राचीन काल में शिष्य क्या रहते थे? ब्रह्मचारी रहते थे। क्या रहते थे? ब्रह्मचारी। 2019 में, ये गलती टाइपिंग हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? अब देखिए, विवाह संस्कार के अंदर गोदान, वाग्यदान, कन्यादान, सिंदूरदान, इसमें गोदान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म पूर्व संस्कार है, माने जन्म से पूर्व संस्कार, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये है त्रय, मतलब 3 गो। अगला क्वेश्चन है
कि किसके गीत देवता भी गाते हैं भारतवर्ष के, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। अब बचपन में जो कुल संस्कार होते हैं वे होते हैं 6 गो। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधित संस्कार होता है 5 गो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, यानी कि जब गृहस्थ जीवन में हो जाते हैं तो कितने संस्कार हैं। 1। मरने के बाद कितने संस्कार हैं, तो मरने के बाद भी एक ही संस्कार है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। अब संस्कार जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। ये विवाह, यानी कि 7 गो वचन इसमें दिया जाता है। 2018। गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। तो यह होता है समावर्तन संस्कार। लेंगे, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। संस्कारों से। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीमांतरित किस प्रकार की संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार। 2018 में पूछा गया है ये बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। शिक्षा संस्कार। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो नामकरण जो है ये शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। कन्यादान किस संस्कार में होता है। कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है, यानी कि कौन सा शब्द का प्रयोग हम लोग व्यंग के रूप में व्यवहार करते हैं आज वर्तमान समय में। संस्कार को आज लोग व्यंग की दृष्टि से देखते हैं। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार जो है ये संपन्न संस्कार होती है, अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसका अर्थ गुरु के पास ले जाने वाला संस्कार होता है। उपनयन। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। मरने के उपरांत। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते थे। मंत्री विदुर। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उत्युक्त है। यह है नीति श्लोक, यानी कि बिना बुलाए बहुत ज़्यादा बोलने वाले। परम तृप्त देने वाली क्या है। परम तृप्त देने वाली है दीर्घ सूत्रता। ये 2020 में पूछा गया। रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा होती है उबटन से, यानी कि सजावट से। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। अब प्रियवादी पुरुष जो हैं ये दुर्लभ होते हैं। ये 2019 का प्रश्न है। नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। माने नरक का द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। 3। 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है। सत्य से। 2018 में पूछा गया है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। विदुर नीति।
2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति महाभारत का, 2018 में पूछा गया। खानदान की रक्षा किससे होती है? अच्छा आचरण करेंगे तो जिससे खानदान की रक्षा होगी, 2018। घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी जो है स्त्री होती है। स्त्री का हमें हमेशा आदर करना चाहिए। कुल की रक्षा किससे होती है? वित्त से, यानी कि चरित्र से। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा अभ्यास, यानी कि निरंतर अभ्यास करने से, रिवीजन करने से विद्या की रक्षा होती है, पढ़ने से। क्षमा किसकी हत्या करता है? यानी कि क्षमा से किसकी हत्या हो जाती है? क्षमा से क्रोध। किसी को क्षमा कर देंगे तो क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? तो जो अशुभ लक्षण होते हैं, ये सद्व्यवहार जो होता है उसको सद्व्यवहार समाप्त कर देता है। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो सुख की प्राप्ति होती है अहिंसा से। अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या। विद्या एक वैसा धन है जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। थैंक यू। आज हम लोग इस पार्ट 2 वाले वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सब लोगों को पहुंच पाए। तो आज हमारे प्रिय विद्यार्थी, फिर से आप लोगों को इससे सीखने सिखाने के सेशन में आपके ही यूट्यूब चैनल आर्ट्स क्लासेस में फिर से स्वागत है। इस संस्कृत के सेशन में हम लोग ये पार्ट 3 तीसरा वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगर आपको ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, तो इससे पहले वाले 2 वीडियो आप देख लें। और चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही जल्द। देखिए क्वेश्चन कहा गया कि गरीबी को कौन समाप्त कर सकता है? यानी कि यदि गरीबी है तो उस गरीबी को समाप्त करने वाला कौन है? तो गरीबी की समाप्ति उद्योग से हो सकता है, जहां लोगों को अधिक रोजगार मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोष। अगला क्वेश्चन है काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? नरक। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? धर्म। धर्म जो है ये सर्वश्रेष्ठ धन होता है। विदुर नीति से संकलित पाठ का क्या नाम है? नीति श्लोक। अगला क्वेश्चन है किसके प्रश्न का उत्तर विदुर नीति देते हैं? अब विदुर नीति जो है ये किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं? तो ये धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर। कर्मवीर कौन है? कर्मवीर जो है उसका नाम है राम प्रवेश, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। दलित। ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? की कथा कौन है? कर्मवीर कथा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि उद्योगिण पुरुष सिंहपैति लक्ष्मी यह उपयुक्त किस पाठ से संकलित है? ये कर्मवीर कथा, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। बिना बुलाए कौन आता है? माने बिना बुलाए कौन अंदर आता है? मूर्ख। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। कर्मवीर और राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4।
ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। भीखन टोला देखने कौन आए? शिक्षक। शिक्षक भीखन टोला गांव देखने आए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश राम का। अगला क्वेश्चन है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? वह शिक्षकों के जो शिक्षण शैली था उससे वह आकृष्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? तो ये ख्याति बढ़ा था महाविद्यालय की। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भीखन टोला गांव का। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये बाबू समाज की एक दलित वर्ग की कथा है। भीखन टोला किस प्रांत में है? बिहार। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्तम पद यानी कि बड़ा सा पद। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो ये उच्च स्थान प्राप्त किया था केंद्र लोक सेवा में। परिक्षमी पुरुष को कौन वरण करती है? लक्ष्मी। दलित पुरुष का नाम क्या था? जो दलित पुरुष था उसका नाम क्या था? और राम प्रवेश। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? और राम प्रवेश को। किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया था? पिता के। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास होती है? उद्योगियों के पास। दयानंद ने आजीवन किसका प्रचार किया? तो दयानंद ने आजीवन जो है शुद्ध तत्व ज्ञान का। अगला क्वेश्चन है कि किन लोगों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए? दलितों ने। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में किन कार्यों में हिंदू समाज में आडंबर था? तो धार्मिक कार्यों में। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई थी? संस्कृत से। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसको सुधार लेंगे। आर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में। स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 में। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई? संस्कृत। गुजरात प्रदेश के स्थित
इसको सुधारेंगे, ये स्थित करेंगे। स्थित टंकरागाम किसका जन्मस्थली है? स्वामी दयानंद की। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य साम्राज्य की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य साम्राज्य की स्थापना की? और इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया था कि स्वामी दयानंद ने, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था कि आर्य साम्राज्य की स्थापना स्वामी दयानंद ने किस शहर में किया था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतर को अपनाया? दलित। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? यानी कि जब घर छोड़ा गया स्वामी दयानंद के द्वारा तो वो कहाँ चले गए? ये घर छोड़कर मथुरा गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहा गया कि स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य साम्राज्य के संस्थापक। इसको सुधार लेंगे, कौन थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इनका जन्म गुजरात में। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम था मूल्य शंकर, और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ? स्वामी दयानंद जी का जन्म टंकरा नामक गांव में हुआ था, जो गुजरात में है। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके शिष्य थे? शिव, माने उपासक थे, भक्त थे। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? इन्होंने विरजानंद के कहने पर वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? यानी कि इनकी मृत्यु कब हुआ? इनकी मृत्यु 1883 में। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वाल्मीकि जो रामायण है, इस वाल्मीकि रामायण से संकलित पाठ जो है वह है मंदाकिनी वर्णम, 2020 में पूछा गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट, 2020 में पूछा गया है। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? ऋषि। रामायण पाठ के रचनाकार कौन हैं? यानी कि जो रामायण है, इस रामायण पाठ के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। आगे अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड जो है ये रामायण का भाग है। मंदाकिनी राज्य की क्या दिखती है? यानी कि मंदाकिनी में राजा राज्य की क्या, मतलब कि राजा राम की क्या दिखती है? तो इसमें जो है नली निवनिम दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये चित्रकूट के निकट बहती है। नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान पर्वत दिखता है। मंदाकिनी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? माने मंदाकिनी जो पाठ लिया गया है ये किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया। रघुवंश काव्य की रचना किसने की? तो रघुवंश काव्य की रचना कालिदास ने किया था। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन हैं? तो मंदाकिनी पाठ का जो वर्णन है इसके कवि जो हैं ये हैं वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ
रामायण के किस खंड से लिया गया है? तो ये है अयोध्या से, ये 2018 में पूछा गया है। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तो हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली जो है ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी चित्रकूट में स्थित है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो मंदाकिनी नदी प्रवाहित होती है चित्रकूट के निकट। सीता रामचंद्र की क्या थी? तो सीता जो थी वो रामचंद्र की पत्नी थी। व्यापथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। ये 2020 में पूछा गया है। वाघ के हाथ में क्या था? यानी कि जो वाघ्य था उसके हाथ में क्या था? तो उसके हाथ में स्वर्ण कंगन था। व्यापथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होती है? तो इससे लोभ। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। दरिद्रभ कैंतयो माँ डैश निर्जस्य किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है? तो ये व्यापथिक कथा बाकी कथा से। मंत्र शिक्षा याचे यह किसकी उपयुक्त है? तो ये है शक्र की। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया था। दानशील कौन था? दानशील जो है वो था वाघ। दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? बाघ। कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक यानी कि राही। कौन वंशहीन था? वाघ। वाघपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो वाघपथिक पाठ के रचयिता हैं नारायण पंडित। 2018 में पूछा गया है। वाघपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश। पथिक क्या था? पथिक जो है ये लोभी या ये लोभी था, या इसको हम कह सकते हैं चालाक था। पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा। बूढ़े बाघ द्वारा। हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? बाघ। बाघ के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन, सोना का कंगन था। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण कंगन। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश करा देता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। व्यापथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लाभ नहीं करना चाहिए। व्यापथिक कथा हितोपदेश किस कांड से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मित्र लाभ खंड से। पथिक को किसने मारा? बाघ। पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में। दानवीर कौन था? तो दानवीर जो है ये दानवीर कौन था? कर्ण। दानवीर कौन था? कर्ण। दानवीर कर्ण था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? देखिए ये दानवीर कौन था, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, इस क्वेश्चन को भी आपको ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग इंद्र प्रवेश किए थे और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किस देश का राजा था? अंग।
2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? अब कर्ण के पास जो भिक्षा मांगने के लिए गए थे वो कौन गए थे? इंद्र गए थे। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो है ये कुंती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है कि भिक्षु किस भेष में आया था? भिक्षु जो है ये ब्राह्मण के भेष में आया था। कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन हैं? कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो कवि हैं यानी कि इसके जो मतलब कि लिखने वाले हुए थे भास। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण। कर्ण को ही सूर्यपुत्र भी कहा जाता था। कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल जो है ये कर्ण के पास था। अगला क्वेश्चन है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस से संकलित है? तो ये कर्ण्यभार से ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका संस्कृत के आज का वीडियो है। इसमें आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। हाय मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको इस सीखने सिखाने के सेशन में चौथे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वाले भी वीडियो देख लें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सबको मिल सके। तो चलिए अब हम लोग इस संस्कृत के सीखने सिखाने के सेशन में ऑब्जेक्टिव के सीरीज में इसमें आपका स्वागत है। इसमें क्वेश्चन है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभ जो है इनका उल्लेख मिलता है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था? तो ये कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? यानी कि ब्राह्मण के रूप बना करके और किसने प्रवेश किया था? इंद्र ने। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसके कवच कुंडल का मतलब की विशेषता था कि जब तक उसके शरीर में रहेगा उसे कोई नहीं मार सकता था, माने कि उसको भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? यानी कि जब वह कवच और कुंडल दे रहा था तो वह अंत में क्या देने की इच्छा प्रकट किया था? अपना सिर। अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो अर्जुन पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को। न ददत्तभ्यम यह किसने कहा था? यानी कि इसको शैल लेने किए थे, यानी कि इंद्र ने। कौन ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से कहा कि मेरा जन्म इस कवच कुंडल के साथ हुआ है? यानी कि किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का व्यक्ति अपने को सर्वोत्कृष्ट समझता है? तो अपने को सर्वोत्कृष्ट समझता है स्वार्थ प्रेरित जो व्यक्ति होते हैं वो अपने को बड़ा मानते हैं। प्रभृत्य पद का अर्थ क्या होता है? यानी कि इसका अर्थ होता है प्रभृत्यतः का मतलब होता है इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों के विवादों समाधान हेतु प्रमुख संस्था कौन है? यानी कि अनेकों देशों के विवाद को समाधान करने वाली संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? तो ये अशांति को उत्पन्न करते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है
कि परपीड़न से क्या मिलता है, यानी कि परपीड़न से क्या मिलता है। परपीड़न से, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। परपीड़न से पाप मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अशांति से क्या होता है, माने अशांति से मानवता का कल्याण होता है, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। वैर से वैर का शमन क्या है, यानी कि वैर से वैर का शमन होता है असंभव। अगला क्वेश्चन है दुख का विषय क्या है। दुख का विषय है अशांति, 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न जो है ये नाश के लिए होता है, ये 2019 में पूछा गया है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तो व्यवहार जो है, इसके बिना हमारा जो ज्ञान है ये एक भार के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है। सूर्योदय। अशांति के कारण कितने हैं, यानी कि अगर अशांति है तो इसके कारण कितने हैं, 2। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है, अशांति का। मानव के विनाश का कारण क्या है, अशांति। देशों के बीच झगड़ा को शांति करने के लिए माने देशों के बीच झगड़ा होता है तो उसको शांति करने के लिए कौन सा संस्था बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ। बैर को कौन बढ़ाता है, स्वार्थ। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है, मानव, दानव, जीव और संसार। असहिष्णुता कौन पैदा करता है, तो असहनशीलता जो है वो पैदा करता है द्वेष। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है, उसको माना जाता है अशांति। मानवता के विनाश का भय किससे है, मानवता के जो है उस अस्त्र। क्रिया के बिना क्या भार है, माने अगर क्रिया नहीं होगा तो क्रिया के बिना क्या भार समान दिखाई देगा, ज्ञान। कर्मकांड का वर्णन करने वाले कौन ग्रंथ है, कल्प। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, यानी कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है, तो कक्षा में प्रवेश करते हैं, मतलब कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन जाते हैं, तो मतलब कि शास्त्र के बारे में बताने के लिए कक्षा में शिक्षक जा रहे हैं। एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है, कर्तव्य, यानी कर्तव्य के बारे में वो बताते हैं। ये 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार जो हैं वह हैं जैमिनी। अगला क्वेश्चन है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। अब वेद रूपी जो शास्त्र है वो होता है नृत्य। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाल्मीकि द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। उनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वह है वृहत संहिता। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, मानव के लिए। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ऋष्यादि प्रवृत्त को क्या कहते हैं, कृतक। 2019 में पूछा गया।
ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन की रचना किए हैं, जो 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। महर्षि अयास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुत्तम। 2019 में इस प्रश्न को भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? तो न्याय दर्शक के प्रवर्तक जो हैं वो हैं गौतम। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आर्यभट्टयम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टयम जो है ये आर्यभट्ट की रचना है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है किसके 6 अंग हैं? वेद। वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो ये हैं 6 गो। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। शस्त्रकारा पाठ की शैली में है, यानी कि शस्त्रकारा पाठ में प्रश्नोत्तर शैली। उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? शिक्षा। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? माने व्याकरण जो है वह किसका प्रसिद्ध है? पाणिनि का। इनको व्याकरण का जन्मदाता ही माना जाता है। ज्ञान का शासक कौन होता है? बाबू शास्त्र। निरुत्तम के रचयिता कौन है? यास्क। छंद के रचयिता कौन है? पिंगल। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में जिनकी परंपरा सुनी जाती है उनका क्या नाम है? तो भारतवर्ष में जिनकी परंपरा सुनी जाती है उनके द्वारा काम होता है वह है शास्त्र। किस शास्त्र में हमें सत्य असत्य की जानकारी की सही जानकारी मिलती है? धर्मशास्त्र। मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र। योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? पतंजलि। मनुष्यों को सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति का उपदेश देता है उसे क्या कहते हैं? शास्त्र। वैशिक दर्शन के संस्थापक कौन हैं? वैशिक दर्शन जो है वह इसके संस्थापक कौन हैं? कर्णाद। चरक संहिता क्या है? चरक संहिता जो है ये है आयुर्वेद शास्त्र, जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। ज्योतिषी के रचयिता कौन हैं? ज्योतिषी के रचयिता कौन है जिन्होंने ज्योतिषी नामक ग्रंथ को लिखा था? लगधर। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन हैं? वह हैं बद्ररायण। कृषि विज्ञान को किसने लिखा? पराशर। संख्या दर्शन के संस्थापक कौन हैं? संख्या दर्शन के संस्थापक हैं कपिल। अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हैं? मीमांसा दर्शन के संस्थापक है जैमिनी। बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? बारहमिहिर। कर्मकांड के रचनाकार कौन हैं? गौतम। कर्मकांड किस
शास्त्र के अंतर्गत आता है? कल्प। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब आप इस वीडियो को देख लिए तो आपका 1 से लेकर 14 चैप्टर ऑब्जेक्टिव संस्कृत का पूरा क्लियर हो गया होगा। आपका 40 नंबर से अधिक इससे बन सकता है। बहुत जल्द आपको इसी चैनल पर इन सभी वीडियो को इन सभी पार्ट को, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मात्र एक ही वीडियो में लेके आएंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग व्याकरण का भी सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अब इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी किसी को मिले। धन्यवाद।